नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रो भाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए जिस प्रकार से भी मेरा परम कल्याण हो, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो, वह उपाय आप मुझको बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। असोच्यानन्न सोचस्त्वं प्रज्ञाबादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। न त्वेवाहं यातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे
कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो अनित्यांश तांस तितिक्षस्व भारत। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ना सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तुन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। हे अर्जुन, आत्मा और अनात्मा दो पदार्थ हैं। तो ये देह तो अनात्मा है और देह ही हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा है। तो देह तो उत्पत्ति नाशवान है, सो हमारा तुम्हारा स्वरूप नहीं है। देह की उत्पत्ति नाश से हमारे तुम्हारे स्वरूप सचित आनंद आत्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, क्योंकि देह और देही आत्मा का कोई संबंध होता नहीं है। देह अलग है और देही अलग है। तो जो देह में रहता है, देह को देखता है, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा है। इसलिए जैसे मकान में कोई रहता है वो मकान को देखता है पर मकान से अलग रहता है, ऐसे ही देह भी एक भवन है, मकान है। देह में देही चेतन आत्मा हम तुम रहते हैं, पर देह रूपी मकान से जुदा रहते हैं। देह में कदाचित भी मिलते नहीं है। जैसे घर में रहने वाला घर में मिल नहीं सकता, ऐसा नहीं कि घर से मिलकर घर बन जाए, अलग ही रहेगा। घर को कुछ ज्ञान नहीं है, घर में रहने वाले अपने मकान को जानते और घर कुछ नहीं जानता। ऐसे ये देह भी कुछ नहीं जानता। देह में रहने वाले हम तुम ही दृष्टा हैं, चेतन हैं, इसलिए अपने देह के एक एक अंग को जानते, पर ये देह नहीं जानता। हे अर्जुन, ये देह तीन प्रकार के होते हैं। एक तो स्थूल देह होता है, दूसरा सूक्ष्म देह होता है, तीसरा कारण देह होता है। जीव के भी तीन देह हैं और मुझे ईश्वर के भी तीन देह। जीव भी अपने तीनों देहों से जुदा है और मैं ईश्वर भी अपने तीनों देहों से जुदा हूं। तो जीव के जो देह हैं वो स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन देह हैं। और मुझ ईश्वर के जो देह हैं वो विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, ये मेरे तीन देह। अब तीनों देहों का जुदा जुदा स्वरूप सुनो, फिर अपने आप को पहचानो। अपने तीनों देहों से तुम जुदा, तीनों देहों से मिल सकते नहीं। ये तीनों देह भी हमसे तुमसे चेतन आत्मा से नहीं मिलते। स्थूल देह का स्वरूप ये है, पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल देह बनता है। महाभूत कहते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। रामायण में इन्हीं को कहा है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह धम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, छिति नाम पृथ्वी का है, जल पावक नाम अग्नि का है,
गगन नाम आकाश का है, समीर नाम वायु का है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से ये स्थूल शरीर बना है। और पंच महाभूतों का पंचीकरण होता है। एक एक महाभूत के 5-5 तत्व बन जाते हैं, तो ये शरीर फिर 25 तत्वों का हो जाता है। इस शरीर में एक एक महाभूत के 5-5 अंश हैं। उनकी इस प्रकार से गिनती कही है। अस्थि, चर्म, नाड़ी, रोम, मांसांश, चेत, पृथिव्यावसा। हमारे तुम्हारे इस स्थूल शरीर में 5 चीजें, 5 अंश पृथ्वी तत्व की हैं। वो कौन सी हैं? अस्थि माने हड्डी, और चर्म चमड़ा, और नाड़ी नस नाड़ियां। अस्थि, चर्म, नाड़ी और रोम, सिर के और शरीर भर में जो रोम है, बाल हैं, और मांस, ये 5 चीजें पृथ्वी तत्व की हैं। तो इस शरीर में, हमारे तुम्हारे स्थूल शरीर में ये 5 अंश पृथ्वी के हैं। माने पृथ्वी तत्व से ही ये सब ढांचा बना हुआ है। अब इस शरीर में जल तत्व की भी 5 चीजें हैं। मूत्र, श्लेष्म, रक्त, शुक्र, स्वेदा, वंशाह। मूत्र और श्लेष्म कहते हैं ये जो थूक है, लार बहती है, खखार है, बलगम है, नाक से मुख से जो निकलता रहता है। तो मूत्र, श्लेष्म और रक्त, रक्त नाम रुधिर का है, खून का है। मूत्र, श्लेष्म, रक्त, शुक्र, शुक्र नाम वीर्य का है। और स्वेद, स्वेद कहते हैं पसीना को। ये 5 चीजें इस शरीर में जल की हैं, जल की अंश हो गई। क्षुतृष्णालस्य, मोह, मैथुनान्यग्ने। क्षुधा माने भूख, तृषा माने प्यास, आलस्य, मोह और मैथुन। ये 5 चीजें इस शरीर में अग्नि तत्व की है। प्रचारण, विलेखन, स्थूलादुन्मेष, निमेषादि वायु हो। हाथ पैरों का, अंगों का फैलाना और सिकोड़ना, और शरीर का फुलाना, और नेत्रों का बंद करना, उन्मेष, निमेष, और खोलना, और श्वास लेना और छोड़ना। ये 5 चीजें वायु तत्व की हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आकाशस्य। ये 5 चीजें आकाश तत्व की हैं। अब ये स्थूल शरीर का यही मटेरियल है। ये 25 तत्व हो गए सब मिलकर के। ये 25 तत्वों के समूह का नाम ये स्थूल शरीर है, जो नेत्रों से हमको देखने में आ रहा है। जिनके नाम है स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी। ये शरीरों के नाम हैं, और रूप भी शरीरों के हैं, बने स्थूल शरीर के। अब सूक्ष्म शरीर को सुनो। सूक्ष्म शरीर का क्या स्वरूप है? यह स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है। वह अपंचीकृत 5 महाभूतों से बना है। जो 5 के 25 न भये हो, साक्षात 5 महाभूतों से जो उत्पन्न होए, उसको अपंचीकृत 5 महाभूत कहते हैं। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 महाभूतों से साक्षात सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है।
उस सूक्ष्म शरीर में 17 अथवा 19 तत्व हैं। सो इस प्रकार से हैं 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री और 5 प्राण और चतुष्टय अंतःकरण। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 वृत्तियों वाला अंतःकरण है। ये 19 तत्व हो गए। अब ये 19 तत्वों के नाम सुनो। पंच ज्ञानेंद्रियों के नाम श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। श्रोत्र कहते हैं कान को, त्वचा माने ये चमड़ा, चक्षु माने नेत्र, जिह्वा ये रसना और घ्राण कहते हैं नासिका को। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों से 5 प्रकार के विषयों का ज्ञान होता है। वो विषय इस प्रकार से हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। श्रोत्र से शब्द का ज्ञान होता है, और जो शब्द से मनुष्यों का शब्द, पशुओं का शब्द, पक्षियों का शब्द और घंटा, शंख, मृदंग, बांसुरी, वीणा, इनके शब्द, ये श्रोत्र से शब्दों का ज्ञान होता है। श्रोत्र से शब्द सुने जाते हैं। श्रोत्र से ये मनुष्य का शब्द है, स्त्री पुरुष का है, पशु पक्षी का है, किसका ये शब्द है और क्या कहता है, ये सब ज्ञान शब्द का स्रोत से ही होता है। और त्वचा से, चमड़ा से स्पर्श का ज्ञान होता है। स्पर्श से कोमल, कठोर, शीत, उष्ण, सर्दी, गर्मी, ये त्वचा से इसका ज्ञान होता है। चमड़ा से ठंडी है कि गर्मी है, ये त्वचा से अनुभव होता है। कोमल है गद्दा, तकिया, पत्नी पुत्रों का जो स्पर्श है, और कठोर है, ये पत्थर है, लाठी डंडा है। तो कोमल और कठोर का भी अनुभव इसी त्वचा से होता है। और रूप स्त्री पुरुषों के, पशु पक्षियों के, वृक्षों के, पर्वतों के रूप हैं। अनेक प्रकार के रूप हैं। सो रूप का ज्ञान नेत्रों से होता है, चक्षु से होता है। नेत्र बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। और रस, रस कहते हैं 6 प्रकार का रस होता है: खट्टा और मीठा और कड़वा और नमकीन और कसैला और चिरपेरा। ये 6 प्रकार के रस होते हैं। रसों का ज्ञान जिह्वा से होता है। रसना भी जिह्वा को कहते हैं। रसना बिना रस का ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि नेत्रों से तो आम, अमरूद, अनार, अंगूर का रूप खाली दिखाई पड़ता है। अब ये खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है कि कड़वा है, ये तो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। ये तो रसना से ही जानने में आता है। अब ये दुर्गंध है कि सुगंध है, इनमें इस बात का पता गंध का ज्ञान नासिका से होता है। नासिका को ही घ्राण कहते हैं। बेला, चमेली, चंदन, कच्चे आम की सुगंध, पके आम की सुगंध, अमरूद की सुगंध, खरबूजा तरबूजा की सुगंध, बेला, चमेली, चंदन की सुगंध और मलमूत्र की दुर्गंध। ये सब सुगंध दुर्गंध का पता नासिका से ही लगता है। और ये सारा संसार 5 विषय वाला है।
पंच विषयों से सारा संसार भरा हुआ है। अब कितने संसार में शब्द होंगे कोई गिनती नहीं है। सब मनुष्यों के शब्द अलग अलग हैं, एक तरह के नहीं है। सबकी आवाज, स्त्रियों की, मनुष्यों की अलग अलग है। सूरदास लोग आवाज से ही पहचान लेते हैं कि अमुक है। सभी मनुष्यों की आवाज अलग अलग, पशुओं की आवाज, पक्षियों की आवाज सब न्यारी न्यारी है। तो एक तो शब्दों से संसार भरा है, मनुष्य पशु पक्षियों के, और घंटा शंख मृदंग वीणा बांसुरी इनके शब्द सब न्यारे न्यारे हैं। इनकी कितने शब्द होंगे संसार में, इनकी कुछ गिनती नहीं है। पर कान से ही इनका ज्ञान होता है। ऐसे ही स्पर्श से सारा संसार भरा हुआ है। ऐसे ही रूपों से संसार भरा हुआ है। कितने रूप होंगे जिनकी गिनती नहीं। हर मनुष्य का और हर स्त्री पुरुषों का रूप न्यारा न्यारा है। एक रूप के हो तो कौन अपनी स्त्री है, कौन अपना पति है, इसकी ही पहचान न हो। कौन अपना पुत्र है, कौन दूसरे को पहचान न हो। एक रूप के हैं ही नहीं कोई भी। अब कितने स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी होंगे, इनकी तो कोई गिनती नहीं कर सकता। सब पशुओं के रूप न्यारे न्यारे नहीं। कौन अपनी गाय है, कौन अपनी भैंस है, कैसे पहचान में आवे यदि एक रूप के हो तो। इसी प्रकार से पक्षियों के रूप न्यारे न्यारे, उनकी आवाज न्यारी न्यारी। तो नेत्रों से ये अनेक प्रकार के रूपों का ज्ञान होता है और अपने बिराने की पहचान भी होती कि ये अपने लोग हैं, ये अपने गाय भैंस बकरी हैं, ये दूसरे के हैं। तो रूपों से संसार भरा है। ऐसे रसों से संसार भरा है। कितने प्रकार के रस हैं संसार में। आम, अमरूद, अनार, अंगूर, रोटी, दाल, चावल, साग भाजी के सबके स्वाद, सबके रस अलग अलग हैं। इसी प्रकार से गंध भी नाना प्रकार की है। आम अमरूद की गंध, बेला चमोली की गंध, चंदन की गंध और मलमूत्र की दुर्गंध, अनेक प्रकार की गंध है। तो सज्जनों, ये सारा संसार पंच विषयों से भरा हुआ है। इनका ज्ञान श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है। अब कर्मेंद्रियों की बात सुनो। बात, पाणि, पाद, पायुपस्थाख्यानि कर्मेंद्रियाणि। बात नाम वाणी का है, पाणि नाम हाथ का है, पाद नाम पैरों का है, वायु नाम गुदा का है जिससे मल त्याग करते हैं, उपस्थ नाम मूत्रेंद्रिय का है जिससे मूत्र परित्याग करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। वाक इंद्रिय से बोलने का काम होता है, बोलने का कर्म करती है। हाथ लेन देन का कर्म करते हैं। पैर चलने का कर्म करते हैं, गमन आगमन, आना जाना। वायु मल त्याग का काम करती है। उपस्थ मूत्र परित्याग का काम करती है। ये कर्मेंद्रियां हैं 5। इनको ज्ञान नहीं होता, ये कर्म ही करती। तो ये 10 इंद्रियां हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 5 प्राण हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान।
ये नाम है 5 प्राणों के। इनको भी कर्म न्यारे न्यारे। जो नासिका के द्वारा हम बाहर की ये शुद्ध वायु लेते हैं, श्वास से खींचते हैं, इसका नाम प्राण है। इससे ही सबका जीवन है। यदि बाहर की वायु हम नासिका से इस शरीर के भीतर ना ले जाएं श्वास के द्वारा, तो जीवन नहीं होगा। इसको प्राण कहते हैं। आइए, शुद्ध वायु भीतर जाती है और सारे शरीर में घूमती है और वहां की गंदगी को फिर निकालती है, चाहे नासिका से लौट के बाहर निकल जाए और चाहे नीचे गुदा मार्ग से निकल जाए। तो ये गंदगी को, शरीर के भीतर की गंदगी को निकालती रहती है। तब इसका नाम पड़ जाता है अपान। शरीर को पवित्र करती रहती है, गंदगी को निकालती रहती है। यदि गंदगी ना निकले तो शरीर जहरीला हो जाए गंदगी के द्वारा, फिर भी जीवन नहीं रहेगा। तो वो इसी प्राण का नाम अपान पड़ गया। और जो यही वायु नाभि स्थान में रहती है और खाए पे अन्न का पाचन करती है, उसका रस बनता है, रक्त बनता है। फिर उस रक्त को इस शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं। 2 सहस्राणी स्थूला सूक्ष्माद्य नाड़या। 2 सप्तति 70, 2 72, 72,000 स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियां हैं इस शरीर में। तो वो समान वायु क्या करती है, सारे शरीर में 1 मिनट के अंदर अंदर 72 बार खून का दौड़ान कर देती है। ऐसा प्रेशर करती है, सारे शरीर में खून दौड़ जाता है, हर नस नाड़ी में दौड़ जाता है। कोई कोई नाड़ियां तो बाल की बराबर पतली हैं, उनमें भी खून दौड़ता है। कोई मोटी है, कोई पतली है, सब में खून जाता है। और जिस नस नाड़ी में खून नहीं जाएगा वो सूख जाएगी। ये समान वायु यही काम करती है। और व्यान वायु संधियों में, जोड़ों में रहती है। और ये जो हाथों का फैलाना सिकोड़ना है, पैरों का सिकोड़ना और फैलाना है, सारे शरीरों में संधियों में, जोड़ों में रह करके जो संकोच, विकास, फैलाना और सिकोड़ना होता है, वो व्यान वायु करती है। और उदान वायु कंठस्थान में रहती है और खाए पे हुए अन्न का, जल का विभाजन करती रहती है, अलगाव करती रहती है। ये 5 प्राण ये शरीर में रहकर 5 प्रकार का काम करते रहते हैं। इसलिए ये भी कर्मेंद्रिय स्वरूप ही है। अब इनमें एक भी प्राण ना होवे तो काम नहीं, शरीर नहीं रहेगा। फिर तो ये शरीर की रक्षा के लिए 5 प्राणों की जरूरत है। तब ये 15 तत्व हो गए सूक्ष्म शरीर में। और चतुष्टय अंतःकरण है। अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का स्वरूप क्या है? क्योंकि नेत्रों से देखने में न तो सूक्ष्म शरीर आता है, हम अपने ज्ञान से ही जान गए कि ये 17 तत्वों को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आंखों से तो दिखाई पड़ती नहीं, न इंद्रियां और न प्राण और न अंतःकरण। खाली स्थूल शरीर नेत्रों से दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म शरीर नहीं दिखाई पड़ता। सूक्ष्म शरीर न स्त्री रूप है न पुरुष रूप है। स्त्री में भी है, पुरुष में भी है, पशुओं में भी है, पक्षियों में भी, सब में सूक्ष्म शरीर है भीतर।
देखने में नहीं आता है। हमारे तुम्हारे ज्ञान, हमारा स्वरूप ही ज्ञान है। अपने ज्ञान के द्वारा हम इन 17 तत्वों को या 19 तत्वों को जान लेते हैं। अब मन भी दिखाई नहीं पड़ता है। मन का स्वरूप क्या है? कहा संकल्प विकल्प आत्म को मना। जो संकल्प करता है, विकल्प करता है, कोई काम करने की इच्छा करता है, कहीं जाने की इच्छा करता है, फिर विकल्प करता है जाऊं कि न जाऊं, इस काम को करूं कि न करूं। ऐसा जो विकल्प होता है, ऐसा जो संशय उत्पन्न करता है, निश्चय नहीं करता, अंतःकरण की उस वृत्ति का नाम मन होता है। और निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका माने निश्चयात्मिका, मन के संकल्प विकल्प ये करूं कि न करूं, इसका जो बुद्धि में ज्ञान कुछ अधिक होता है, मन से अधिक। इसलिए बोधेद्धा बुद्धि, बोध नाम ज्ञान का है और बुद्धि बहुत शुद्ध है। उसमें जो व्यापक ज्ञान है वो इंधित माने प्रकट होता है। जैसे काष्ठ और कोयला में अग्नि प्रकट होती है, जैसे बल्ब में बिजली प्रकट होती है, ऐसे बुद्धि भी एक बल्ब है। उसमें जो व्यापक ज्ञान परमात्मा है या हमारा तुम्हारा आत्मा है, व्यापक ज्ञान, वो बुद्धि में प्रकट होता है। इसलिए विशेष ज्ञान है बुद्धि में। तो बुद्धि निर्णय करती है, निश्चय करती है, अमुक काम ठीक है, अमुक काम करना चाहिए। और ये मन तो बहुत प्रकार के काम सोचता है, और ये काम ठीक नहीं है, ये गलत है, ये शास्त्र विरुद्ध है, इसको नहीं करना चाहिए, ये धर्म है, ये अधर्म है। ये बुद्धि के द्वारा निर्णय होता है। तो ये निश्चय करने वाली, निर्णय देने वाली बुद्धि होती है। तो ये बुद्धि का स्वरूप हो गया। और जो चिंतन करता है उसको चित्त कहते हैं। बुद्धि के द्वारा जो निर्णय हुआ है, अंतःकरण की वो वृत्ति जो इसका चिंतन करे, उसका नाम चित्त पड़ जाता है। और उसमें जो अहम भाव करे, चित्त के, बुद्धि के निर्णय, तो चित्त के चिंतन करने वाले तत्व को जो अहम अहम इस प्रकार का अहंकार करे, उसका नाम अहंकार होता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अज्ञान दशा में यही निर्णय होता है बुद्धि के द्वारा कि स्त्री या पुरुष हम है। तो चित्त यही चिंतन करता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तो अहंकार उसी में अहम भाव कर लेता है कि मैं निश्चय ही स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अज्ञान दशा में ऐसा निर्णय होता है। और जब ये गीता ज्ञान सुनता है, ये बुद्धि, मन और चित्त ये सब सुनते हैं, तब ये निर्णय होता है कि नहीं, स्त्री पुरुष तो स्थूल शरीर के नाम है, सूक्ष्म शरीर भी स्त्री पुरुष नहीं है। आत्मा तो स्त्री पुरुष शरीर हो ही नहीं सकता। तो आत्मा ब्रह्म है और सच्चित आनंद स्वरूप है। ऐसा निर्णय फिर बुद्धि करती है सुनने के बाद में। तो चित्त यही चिंतन करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और अहंकार उसी में अहम भाव करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। स्त्री पुरुष या स्थूल शरीर में नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं। वो 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर वो अलग है, उसमें सब कर्म है, सब प्रकार के। मुझ में कर्म नहीं है। मैं सूक्ष्म शरीर को जानने वाला दृष्टा अलग हूं। जैसे घट दृष्टा घट से जुदा है, तैसे ही मैं सूक्ष्म शरीर का दृष्टा हूं, सूक्ष्म शरीर से जुदा हूं। ऐसा अहम भाव होता है। तो ये 19 तत्व हो गए। कहीं 17 तत्व लिखे हैं
तो अंतःकरण की 4 वृत्तियों को नागिन करके मन बुद्धि के अंतर्गत चित्त और अहंकार को ले लिया गया है। तो 17 तत्व होते हैं। कहीं कहीं 16 तत्व लिखे हैं। तो जहाँ 16 तत्व लिखे हैं वहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों वृत्तियों को नागिन कर एक अंतःकरण को गिन लिया गया। तो 16 तत्व हो गए सूक्ष्म शरीर में। तो सज्जनों, ये भी हमारा तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है और इस सूक्ष्म शरीर में सब प्रकार के कर्म है। देखने, सुनने, चलने, फिरने, बोलने की ये सब, कोई ज्ञान इंद्री, कोई कर्म इंद्री और प्राण, सब और संकल्प, विकल्प और निश्चय, ये सब सूक्ष्म शरीर में होता है। हमारा तुम्हारा आत्मा तो इनसे जुदा है, दृष्टा साक्षी मात्र है। तो सज्जनों, ये 2 शरीर हो गए। अब तीसरा शरीर की बात सुनो। तीसरा शरीर कारण शरीर है। कारण शरीर का क्या स्वरूप है? कहा स्वरूपा ज्ञानमानंदमय कोश तत्कारणम शरीरम। अपने स्वरूप को न जानना, मैं ब्रह्म हूं, चेतन आत्मा हूं, ऐसा न जानना और फिर अपने को स्त्री या पुरुष स्थूल शरीर मान लेना, यह सूक्ष्म शरीर या प्राण ही मान बैठना, ये अज्ञानता, न जानना अपने स्वरूप को। इस अज्ञानता का नाम कारण शरीर है। ये 3 शरीर हो गए। केवल अज्ञान को कारण शरीर कहते और अपने स्वरूप को न जानना ही अज्ञान है, क्योंकि हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। परंतु ये जीव जानता नहीं है अपने स्वरूप ब्रह्म को, तो वो कारण शरीर है। कारण शरीर इसलिए कहते हैं कि अपने स्वरूप के न जानने से ही स्थूल सूक्ष्म शरीर कार्य है और अज्ञान कारण है। आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानात् न भासते, रज्जु ज्ञानादहिर्भाति, तज्ज्ञानात् भासते नहीं। जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु में ही सर्प भासने लग जाता है, तैसे ही आत्मा के अज्ञान से यह स्थूल सूक्ष्म शरीर बन जाते हैं। इसलिए अज्ञान कारण हुआ और स्थूल सूक्ष्म शरीर कार्य हो गए। तो ये कार्य कारण रूप ये तीनों शरीर हैं, पर हम तीनों शरीरों से जुदा हैं। हम अज्ञान को भी जानते हैं और अज्ञान से होने वाले स्थूल सूक्ष्म शरीर को भी जानते हैं, और ये तीनों शरीर हमको नहीं जानते हैं। और तीनों शरीरों में हम रहते हैं, क्योंकि व्यापक हमारा तुम्हारा स्वरूप है। आकाश व सर्वगतस्य नित्य, जैसे आकाश व्यापक है तैसे हमारा तुम्हारा स्वरूप आकाश से भी अति सूक्ष्म है। तीनों शरीरों में व्यापक है, तीनों शरीरों में रहते हैं और ज्ञान रूप चेतन रूप होने से तीनों शरीरों को जानते भी हैं। और जैसे आकाश असंग है, किसी से मिलता नहीं है, तैसे हम भी असंग हैं, तीनों शरीरों से किसी से मिलते भी नहीं, अलग रहते हैं। इसलिए इन शरीरों का प्रभाव आत्मा में नहीं पड़ता। जैसे आकाश में संसार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, सब में व्यापक रहता है, सबसे अलग रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये 3 प्रकार के जीव के देह हैं और जीव इन तीनों देहों से अलग है। और ये तीनों देह कार्य कारण रूप है। अज्ञान कारण है और स्थूल सूक्ष्म शरीर कार्य है, और आत्मा
इन तीनों से जुदा है। अब मुझे ईश्वर के भी 3 शरीर हैं। हे अर्जुन, जीव के सभी स्थूल शरीर मिलकर, जितने जीव हैं सब स्थूल शरीर मिलकर मेरा एक शरीर होता है, उसका नाम विराट होता है। मुझ कृष्ण के ये दिखाई पड़ने वाला जो ये स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में जीवों के ये सारे स्थूल शरीर जुड़े हुए हैं, इसका नाम विराट है। 11वें अध्याय में भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया है। कृष्ण के ये स्थूल शरीर में सारे देवता, सब दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सर्प, बिच्छू सब जुड़े हुए हैं। ये विराट शरीर है भगवान का स्थूल शरीर। और अर्जुन ने देखा है और देख करके स्थूल शरीर की विराट स्वरूप की स्तुति भी किया है। इस प्रकार से महास्तुति किया है 11वें अध्याय में। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। हे देव देव, हे देवों के देव वासुदेव, तुम्हारे देह में मैं सभी देवताओं को देख रहा हूँ, सभी दैत्यों को देख रहा हूँ, सभी मनुष्यों को देख रहा हूँ और सब प्रकार के पशु पक्षियों को देख रहा हूँ और सब प्रकार के अनेक प्रकार के ऋषियों को देख रहा हूँ और ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ कमलासन पर बैठे हुए और शंकर जी को देख रहा हूँ और उर्गांश से दिव्यान दिव्य दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। माने सारा संसार तुम्हारे शरीर के एक एक अंग में जुड़ा हुआ है। और दुर्योधन की और जो मेरी सेना है कौरव पांडव की, वो सभी योद्धाओं को भी तुम्हारे शरीर में ही देख रहा हूँ। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के इस स्थूल देह में जीवों के सभी स्थूल देह देखे। तो भगवान के स्थूल देह का नाम है विराट। जीवों के सब स्थूल शरीर भगवान, अब भी भगवान के हमारे तुम्हारे सब शरीर भगवान के विराट शरीर में जुड़े हुए, अलग नहीं है, क्योंकि समष्टि में व्यष्टि सब जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं होते। तो ये भगवान का एक शरीर हो गया, जीवों के सब स्थूल शरीर मिलकर। और जीवों के सभी सूक्ष्म शरीर समष्टि भगवान का सूक्ष्म शरीर होता है, उसका नाम हिरण्यगर्भ होता है। हिरण्यगर्भ कहो चाहे ब्रह्मा कहो, तो सब जीवों के सूक्ष्म शरीर मिलकर ईश्वर का एक शरीर हो गया, हिरण्यगर्भ। और जीवों के सभी कारण शरीर मिलकर अज्ञान रूप जो कारण शरीर है, ईश्वर का एक शरीर होता है, उसका नाम होता है अव्याकृत माया। अव्याकृत नाम माया का है। 3 गुण वाली माया, सत्व गुण, रजोगुण, त्रिगुणात्मिका माया, तमोगुण, वो ईश्वर का कारण शरीर है। ईश्वर की जो माया है कारण शरीर, उससे सारा संसार उत्पन्न होता है। माने स्थूल शरीर भी सारे संसार की और सूक्ष्म शरीर भी उसी माया से होता है। मम माया संभव संसारा, मेरी माया से सब संसार होता है। इस प्रकार से सज्जनों, जीव और ईश्वर
भगवान कहते हैं कि दोनों के ये तीन तीन शरीर हो गए, परंतु जीव अपने शरीरों से जुदा है और ईश्वर भी अपने शरीर से जुदा है। और इन शरीरों के भीतर रहने से जीव और ईश्वर नाम पड़ा हुआ है और इन शरीरों के बिना ब्रह्म नाम होता है। उस शरीरों के भीतर रहने से समष्टि शरीरों के साथ मैं हूं तो मुझे ईश्वर नाम पड़ा है। अब व्यष्टि शरीरों के साथ हूं तो मेरा ही नाम जीव हुआ है। और ये तीनों शरीर माया रचित है, माया रूप हैं, सत्य तो है नहीं। तो इन तीनों शरीरों को, जीव और ईश्वर के तीनों शरीरों को छोड़ दिया जाए क्योंकि मिथ्या ही है, तो मेरा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर उपाधि हैं और सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, संपूर्ण उपाधियों से रहित शुद्ध ब्रह्म स्वरूप जीव का भी और ईश्वर का भी। इस प्रकार से हे अर्जुन, इन तीनों देहों से मैं ईश्वर और तू जीव जुदा है। हमारा तुम्हारा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। देही इसलिए कहते हैं कि देह के भीतर है, और देह बिना भीतर बाहर का कोई भेद नहीं है। और माया रचित ये देह है, सो सत्य नहीं है। इसलिए हमारा तुम्हारा सत्य स्वरूप जो है वो ब्रह्म है। जीव और ईश्वर दोनों ही अपने अपने तीनों शरीरों से जुदा शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप ही हैं। सज्जनों, ये भगवान ने ये हमारे तुम्हारे स्वरूप को बताया। अपने आत्म तत्व को जान करके अपने सच्चित आनंद स्वरूप का अनुभव करो। और देहों को कोई रोक नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है, क्योंकि भगवान की माया से बन जाते हैं और पुनः मिट जाते हैं। जीव का कोई अधिकार नहीं है, न अपने शरीरों पर न ईश्वर के शरीरों पर। जैसे सपने का शरीर है, वो कौन हमेशा रहेंगे? तो शरीरों में अहमता ममता करना यही बंधन है, यही दुख है, यही जन्म मरण का कारण है। और निर्ममो निरहंकारा स शांति में अधिगच्छति। शरीरों में जिसकी अहमता ममता नहीं है, स शांति में अधिगच्छति, वो परम शांति को तुरंत ही प्राप्त होता है। वहां शांति का, दुख का कोई कारण तो है नहीं। दुख तो इन देहों के संबंध से ही मालूम पड़ता है। जन्म मरण का, रोग बीमारियों का, काम क्रोध लोभों का, ये तो सब शरीरों के संबंध से मालूम पड़ता है। आत्मा में ये सब नहीं है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।